कि ढेर सारे ड्रामास लिखे गए, ऐसे ढेर सारे ड्रामा नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी बोला यही जाता है कि ढेर सारे ड्रामा लिखे गए एंड क्वालिटी एज वेल, और अच्छे ड्रामास लिखे गए. But Indian dramatic writing in English is neither rich in quantity. The history of Indo-Anglian, हाँ, Indo-Anglian literature की हिस्ट्री जो थी वो क्वांटिटी और क्वालिटी में अच्छी थी, लेकिन ड्रामा जो लिखा गया वो न क्वांटिटी में अच्छा था और न ही हाई क्वालिटी में अच्छा था. वजह क्या थी? Enterprising Indians have for nearly a century, लगभग 100 वर्षों तक, occasionally attempted drama in English. Indian writers ने ड्रामा लिखा, but there are hardly any stage productions. लेकिन स्टेज पर उन नाटकों का मंचन नहीं हुआ. अब हुआ क्यों नहीं? मान लिया कि 1930 में कोई नाटक लिखा गया. नाटक लिखा क्यों जाता है? पढ़ने के लिए या स्टेज पर करने के लिए? स्टेज पर करने के लिए. स्टेज पर करने के लिए 1930 में कितने लोगों को अंग्रेजी आ रही थी कि स्टेज पर नाटक हो जाए? एक्टर्स कहां से लाते? आज भी आपके स्कूल में नाटक होता है इंग्लिश का, तो एक्टर्स तलाश करते करते मास्टर का पसीना छूट जाता है, जबकि आप लोग सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल के रहते हैं. सभी आप लोग सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं. तब मास्टर को एक्टर्स खोजते खोजते पसीना छूट जाता है, और अगर एक्टर्स मिल भी गए तो इन नाटकों को देखेगा कौन? हिंदी का नाटक देखने के लिए आदमी नहीं जुटता है, तो इंग्लिश का नाटक देखने के लिए कौन मिलेगा? तो ये प्रॉब्लम था. हिंदी पिक्चर का गाना इंडियन आइडल कर दिया जाएगा तो सब देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इंग्लिश का नाटक अगर कर दिया जाए तो देखेगा कौन? प्रॉब्लम ये था. इज दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन बाई माइकल मधुसूदन दत्त. ये पोएट भी था, याद रखिएगा. इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडो एंग्लियन ड्रामा. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. लेटर ऑन वी गॉट टैगोर्स चित्रा. बाद में टैगोर ने चित्रा लिखा, पोस्ट ऑफिस लिखा. पोस्ट ऑफिस टैगोर की बेहद प्रसिद्ध किताब है, नाटक है, ये ध्यान रखिएगा. पोस्ट ऑफिस को आप किसी हालत में नहीं भूल सकते हैं. पोस्ट ऑफिस को आप किसी भी हालत में नहीं भूल सकते हैं. सैक्रिफाइस इत्यादि, ये सारे नाटक इसने लिखे. Most of these plays were rendered in English by Tagore himself. इनमें से अधिकांश नाटकों को टैगोर ने खुद ने लिखा. अधिकांश नाटकों को टैगोर ने खुद ने लिखा. अब चित्रा है कि चिता है, ठीक से याद हमको नहीं आ रहा है, मिसप्रिंट तो नहीं है. चित्रा है, ठीक है. इनमें से अधिकांश को टैगोर ने खुद ने ट्रांसलेट किया. श्री अरविंदो घोष. ऑब्जेक्टिव क्या आएगा श्री अरविंदो घोष पर? सियर ऑफ पुडुचेरी. सियर ऑफ पुडुचेरी ने पर्सियस द डिलीवरर लिखा, वासव दत्ता लिखा, रोदोगने लिखा, द वजीर्स ऑफ बसरा लिखा. were written in English as original dramatic creations. ये ओरिजिनली इन्होंने इन नाटकों को इंग्लिश में लिखा था. ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा था.
All these plays are full-length 5-act plays in blank verse. ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा कि किस वर्ष का इस्तेमाल किया था श्री अरबिंदो ने अपने नाटकों को लिखने के। All these are full-length 5-act plays in blank verse. अब 5-act का मतलब क्या है? एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर के समय में जो नाटक हो रहे थे वो सभी 5 एक्ट्स में थे और ब्लैंक वर्स में थे अधिकांश नाटक। These plays are Elizabethan in caste, तो इन पर एलिजाबेथन एज के नाटकों का असर देखा जा सकता है। These are steeped in poetry and romance, कविताएं थी, रोमांस था। All these plays underline the need for love alone. इन सभी नाटकों में प्रेम के भाव पर ज्यादा जोर दिया गया था और बताया गया था कि लव अलोन इज द ग्रेट सॉल्वेंट, कि प्रेम ही वो भाव है जो ऑल वेराइटीज ऑफ एविल, तमाम बुराइयों को दूर कर सकती है। द वर्स ड्रामेटिक फॉर्म ऑल्सो अट्रैक्टेड सम ऑफ द इंडो-एंग्लियन प्लेराइट्स। कुछ नाटककारों को नाटक लिखने की इच्छा हुई तो उन्होंने कविता के रूप में नाटक लिखा, पोइटिक प्लेस, कविता के रूप में पूरा का पूरा नाटक लिखा। वासुदेव राव ने प्रोड्यूस किया एक वर्स ड्रामा नल एंड दमयंती। इट इज अ प्ले इन 5 एक्ट्स, 5 एक्ट में था, 27 सीन थे, 250 पेजेस थे। तो 27 सीन और 250 पेजेस ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ब्लैंक वर्स ड्रामा था एंड इट डील्स विद फेमिलियर महाभारत स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती की कहानी इसमें है। अनदर इम्पोर्टेंट वर्स प्ले इज द फ्लूट ऑफ कृष्ण। केवल नाम हम पढ़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। पीए कृष्ण स्वामी ने एक कमेंडेबल प्ले लिखा जिसका नाम था भक्त, जो बतलाता है कि कार्डिनल फेथ, एक भक्त का विश्वास जो है अपने ईश्वर के प्रति, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो सरोजनी नायडू के भाई थे, इन्होंने भी कई प्लेज एंड प्लेलेट्स लिखे। प्लेलेट्स का मतलब होता है छोटी लघु नाटिका, छोटे नाटक। बाकी अपना नाम पढ़ लीजिएगा। विंडो गिव्स अ लेसरेटिंग अकाउंट ऑफ द स्लम लाइफ ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी तकलीफदेह थी, वो विंडो नाम के नाटक में पता चलता है। बाकी कॉफिन है, पिंडालिक है। द पॉसिटी ऑफ गुड एक्टेबल इंग्लिश ड्रामा, अच्छे अंग्रेजी ड्रामा जिनको स्टेज पर किया जा सके, उनकी कमी थी। उसकी वजह थी is mainly attributable to the fact that the national medium of conversation with us is the mother tongue rather than English. अच्छे नाटकों की जिन्हें स्टेज पर किया जा सकता था, उनकी कमी थी। उसकी मुख्य वजह थी कि हम लोग आपस में बातचीत अपनी मातृभाषा में करते थे, चाहे हिंदी हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे मराठी हो, अंग्रेजी में हम आपस में आज भी घर में बातचीत नहीं करते। Hence the playwrights choose a certain perennial situations that transcend place, time and languages. इसलिए नाटककारों ने नाटकों का विषय ऐसा चुना जो सभी लोग पसंद कर सकते थे। रामायण के बारे में लिख रहे हैं, महाभारत के बारे में लिख रहे हैं, ईश्वर के बारे में लिख रहे हैं इत्यादि, जो सभी लोग पसंद करते थे। वीएस आयंगर ने सोशल कॉमेडी लिखा, बाकी पढ़ लीजिएगा इसका प्ले नाम। नेक्स्ट पैरा देखिए, एपीएस अय्यर, जेएम लोबो प्रभु, इन लोगों ने भी नाटक लिखा। नाम पढ़ लीजिएगा, नाम पढ़ करके हम क्या बता दें आप।
वाला छोड़ दीजिए। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, देश के आजाद होने के बाद वी हैव देसाईज, देनी तो नहीं होना चाहिए, देसाई होना चाहिए। देसाई की हाली, हाली नाम का नाटक लिखा देसाई ने, और मिलेगा भी नहीं कहीं। बैठा लिए मेरे ख्याल से देसाई ही था, DEASI, देसाई। बस 10 मिनट में, आधा घंटा में देसाई की हाली नाम का नाटक था। खाली घोघरवन रोपैला और बचले न है तो मैं खुला आ रही जो गढ़ावर छिटाई यार बचले न सगरे। इंडो एंग्लियन ड्रामा या इंडो एंग्लियन शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आना नहीं चाहिए। आसिफ करीम भाई, उसका द डंग डांसर, जो कथकली डांसर के ऊपर लिखा गया है, ये एक महत्वपूर्ण किताब थी। ये एक महत्वपूर्ण किताब थी। तो रोका के जो तेहन फिर एबन हम तुरंत कादो ने चौकी दो कई चौकी तभी जो काट लो उनको लौका पठिल बा जो भी तारा तेरा भी ना खाए नहीं, कुछ वर्णन नहीं मिलता है। चलिए, उसके बाद लखनदेव का टाइगर क्लॉज नाम का एक नाटक है जो अफजल खान के किलिंग के बारे में है, जिसे शिवाजी ने अपने बकनखे से मार दिया। शॉर्ट प्लेस, छोटे छोटे भी कई नाटक लिखे गए हैं जो अपीयर हुए हैं जर्नल्स में और मैगजीन्स में, और उन सभी को ट्रैक रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट पारा में आइए। इसके बाद कुछ सक्सेसफुल नाटक लिखे हैं प्रताप शर्मा का अ टच ऑफ ब्राइटनेस, निसी मैजिकल का 3 प्लेज इत्यादि। गिरीश कर्नाड हम लोग पढ़ चुके हैं। नागमंडल, तो तुगलक, नागमंडल, ये सब भी कुछ नाम लिख लीजिए बस। इनके अलावा ड्रामा में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सोशल, क्वेश्चन लिखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। Social and political condition of India between 1900 and 1947. Between 1900 and 1947. And their impact of Indo-Anglian literature. Yeah, their impact on Indian literature in English. Indian literature in English. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, और अगर नहीं भी आता है तो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। The term Indian literature in English or Indian English is used for original literary creation in English language. ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है ओरिजिनल लिटरेरी राइटिंग्स के लिए जो भारत में लिखे गए थे भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में। Today many of the Indian writers are using the English language. आज बहुत सारे राइटर्स इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं as a medium of their literary creations. अपनी किताबें लिखने के लिए नॉवेल्स लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं। This type of literature is growing very rapidly. बड़ी तेजी से लिखे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और बिकमिंग वेरी पॉपुलर, और बेहद लोकप्रिय भी हो रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। This Indo-Anglian literature, like other types of literatures,
अन्य साहित्य की तरह यह साहित्य भी मिरर्स दिखलाता है द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द देन इंडिया, तात्कालिक भारत की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर प्रेजेंट कर। Though this literature started trickling in just after the opening of the universities in India, इस लिटरेचर की शुरुआत हुई थी भारत में यूनिवर्सिटीज की स्थापना के तुरंत बाद। तो यूनिवर्सिटीज कब स्थापित हुआ था ये बतला दीजिए। (1853) 1857 कहां हुआ था? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। 56 था कि 57 था जी? 57 चेक कर लीजिएगा। It flourished mainly between 1900 and 1947। लिखा जाना तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन विकसित हुआ ये 1900 से 1947 के बीच। The period just before the first half of the 20th century was a turbulent era। 1870 से लेकर के 1900 के बीच का पीरियड जो था वो बड़ा उथल पुथल का युग था। As far as sociological and political changes in India were concerned, जहां तक कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बात है तो 1870 से लेकर के और 1900 तक का पीरियड बेहद उथल पुथल भरा रहा। During this period, इस अवधि के दौरान the position of Indian women had sunk low। महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। They were kept secluded behind पर्दा forcibly। इन्हें पर्दा के पीछे रखा जाता था जबरदस्ती। They were also forced under the system of child marriage। बाल विवाह प्रचलित हो गए थे, particularly among the higher classes, विशेष करके उच्च वर्ग में। They were denied the facilities of education। महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल रही थी and bogged down by the burden of maternity at a tender age। और जिस वक्त छोटी बच्चियों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उस वक्त उनके हाथों में बच्चा रहता था। सती सिस्टम was glorified। सती सिस्टम को प्रशंसा की नजरों से देखा जाता था। ऐसा नहीं था कि विधवा होने पर प्रत्येक स्त्री को जला दिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। आपको लोगों ने बता दिया कि सती प्रथा प्रचलित थी, स्त्रियों को पति के चिता में जला दी जाती थी, तो ऐसा नहीं था कि सभी स्त्रियों को जला दिया जाता। इक्का दुक्का केसेस होते थे और उन केसेस को ग्लोरीफाई किया जाता था, महिमा मंडन किया जाता था। अनटचेबिलिटी, छुआछूत। द डेडिकेशन ऑफ विमेन टू टेम्पल सर्विसेज, देवदासी प्रथा पढ़ चुके हैं आप 12th में। दक्षिण भारत में अपनी बड़ी पुत्री को दान कर देते थे मंदिर में। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं एक काम जिसे 2 आदमी कर सकते हैं वहां पर 4 आदमी जबरदस्ती काम कर रहे हैं। ruined कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। एग्रीकल्चर नष्ट हो चुका था। और फीचर्स ऑफ द डे, ये परिस्थितियां थी देश की। The colonial masters were trying to bring social reforms through the spread of education। अंग्रेज सामाजिक सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे शिक्षा के माध्यम से। and making laws, नए नए कानून ला रहे थे। बैनिंग सिस्टम्स लाइक सती, सती प्रथा को बंद कर रहे थे। सती प्रथा को बंद करने में सबसे ज्यादा किस भारतीय का योगदान है? राजा राम मोहन रॉय। लॉर्ड का योगदान था? किस ब्रिटिश लॉर्ड का योगदान था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का योगदान था? विलियम बेंटिक।
But these were mere pretensions to exploit India and the Indians further. लेकिन ये जो कुछ भी सुधार लाने की कोशिश की जा रही थी वह केवल दिखावा मात्र था कि हमें भारतीयों की बड़ी चिंता है। मकसद उनका था भारतीयों का फर्दर शोषण करना। पॉलिटिकली टू राजनीतिक रूप से भी इट वॉज अ टर्बुलेंट एरा। राजनीतिक रूप से भी यह बेहद उथल पुथल का युग था। The Indians had decided to throw away the yoke of slavery from their shoulders. भारतीयों ने तय कर लिया था कि वह गुलामी को फाड़ फेंकेंगे। The foundation of Congress in the year 1855 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया था? महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? एओ ह्यूम ने किया था। was a significant step in this direction. इस डायरेक्शन में बेहद महत्वपूर्ण कदम था। The partition of Bengal in 1905, बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। And the change of capital from Calcutta to Delhi, राजधानी बदल दी गई, कलकत्ता से दिल्ली ले आया गया राजधानी 1911 में। caused further upheaval among the Indians, इससे भारतीयों के बीच और ज्यादा उथल पुथल हो गया। The civil disobedience movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन, and non-cooperation movement, असहयोग आंदोलन। कब हुआ था सविनय अवज्ञा और कब हुआ था असहयोग आंदोलन? कब हुआ था जी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, 12 मार्च 1930। और नॉन कॉपरेशन, गूगल सर्च करके झट से बता दो। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? याद था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 12th में पढ़ चुके हैं। 4 सितंबर 1920। गांधी जी वाले चैप्टर में इंडिगो में आप पढ़ चुके थे, तो आपको याद होना चाहिए था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? फिर सर्च करो। 1942। द पार्टीशन कब हुआ था? पार्टीशन कब हुआ था? 1945 46। 1947। 1947 में देश आजाद हुआ और दो टुकड़े में बटे, उसी को बोलते हैं पार्टीशन। एंड फाइनली द अनफोल्डिंग ऑफ ट्राइकलर ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और अंत में तिरंगा का लहराया जाना लाल किले के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इससे इंडो एंग्लियन लिटरेचर बेहद प्रभावित हुई। In this regard, a mention can be made of the establishment of iron and cotton industries. इस मामले में लौह उद्योग और वस्त्र उद्योग की स्थापना ने जबरदस्त योगदान दिया। वस्त्र उद्योग आधुनिक महाराष्ट्र में और लौह उद्योग जमशेदपुर में टाटा का। These centers also influence the course of Indo-Anglian literature, को प्रभावित करता है। These socio-political conditions, ये सामाजिक और राजनैतिक स्थितियां of pre-independence era, देश की आजादी के पहले का, particularly the socio-political conditions between 1900 and 1947 influenced the Indo-Anglian poetry, कविता को बेहद प्रभावित किया। There was a spurt of patriotic poetry, देशभक्ति की ढेरों कविताएं लिखी गई during this period, इस अवधि में। The Indo-Anglian poets tried hard to re-establish the lost glory of Mother India. कवियों ने कविताएं लिखी जिसमें कि भारत की खोई हुए शानदार अतीत के बारे में इन लोगों ने लिखा।
दे चेरिश्ड इंडियाज फ्रीडम, इन्होंने अपनी कविताओं में इच्छा प्रकट की भारत की आजादी की, बट विथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। और ये बात कर रहे थे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में रिगार्ड के बाद कॉमा कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और फ्रीडम, दोनों कविता को गूगल सर्च करके पढ़िएगा। न याद करने की जरूरत है और न विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, लेकिन दोनों कविताओं को पढ़ लीजिएगा, भविष्य में काम आएगा। नहीं तो फिर भविष्य में पढ़िएगा। Are some of the pieces which inspired the Indians very much? इससे भारतीय बेहद प्रभावित हुए। Apart from patriotic poems, देशभक्ति की कविताओं के अलावा we have poems depicting hunger, लोगों ने कविताएं लिखी भूख, गरीबी और दुर्दशा पर भारतीयों की। सरोजिनी नायडू, श्री अरविंदो इस मामले में योगदान दिया। The socio-political condition between 1900 and 1947, 1900 से 1947 के बीच का सोशियो-पॉलिटिकल कंडीशन जो था, इन्फ्लुएंस द इंडो-एंग्लियन फिक्शन, उससे नॉवेल भी प्रभावित हुआ। बाय दिस टाइम, इस समय तक, इंडो-एंग्लियन फिक्शन हैड एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रांच ऑफ लिटरेचर। भारतीय उपन्यासकार अच्छा उपन्यास लिखने लगे थे और उनके उपन्यास को यूरोपियंस भी पढ़ रहे थे। इट वॉज फ्लरिशिंग डे बाय डे, तरक्की करता जा रहा था दिन प्रतिदिन। द राइटर्स इन इंडिया वर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स फ्लुएंटली, लेखक खुल करके अपने आप को व्यक्त कर रहे थे विद इक्वल ईज ऑफ द यूरोपियंस, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियंस लिख रहे थे। Their novels reflected the contemporary socio-political conditions, और इनके उपन्यासों में तात्कालिक सामाजिक राजनैतिक घटनाओं का जिक्र था। The novels by मुल्कराज आनंद पढ़ चुके हैं सब, अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, कूली, राजा राव का कांतापुर, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, आर.के. नारायण की रचनाएं, ये सब महत्वपूर्ण है। द इंडो एंग्लियन शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा जाने लगा सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन को बताते हुए, जिसमें आनंद की द बार्बर्स ट्रेड यूनियन और आर.के. नारायण की किताबें बेहद प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए। On the whole, the Indo-Anglian literature of this period was characterized by the variety of themes, कई थीम थे और टेक्निक्स थे। It was continuously changing and growing towards perfection, और दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था। The main themes of Indo-Anglian literature were गरीबी था, भूख था, बीमारी थी, पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल एविल, गोदान आप पढ़े तो उसमें सामाजिक बुराइयों का जिक्र था, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जिक्र था, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष था, थीम ऑफ लोनलीनेस, परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष देख लीजिए। राय साहब चाहते थे कि उनका पुत्र शादी करे उनके कहने से, और पुत्र शादी कर रहा था कैसे, लव मैरिज। तो ये परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष था। थीम ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का थीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकी ऑफ मैन, और भारतीयों के मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है उन पर चर्चाएं थी। इस प्रकार से इंडो एंग्लियन लिटरेचर इस पीरियड का जो था वह सोसाइटी का सही चित्रण है। ये सेक्शन भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे एज यू लाइक इट। तो आप